हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, इनका परिचय अपन पढ़ने वाले हैं और इनकी जो रचना है सरोज स्मृति, इसकी अपन कंप्लीट व्याख्या भी करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो जो लेटेस्ट अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो ये सेकंड चैप्टर है हिंदी साहित्य का, और इसमें अपन सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय अपन देख रहे हैं। तो इनका जन्म जो है, जन्म इनका बंगाल में हुआ था। जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मैसादल गांव में हुआ था। मूल रूप से ये यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। उनका पैतृक गांव जो है वो गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। इनके पिताजी की नौकरी थी, उस समय अंग्रेज सरकार में नौकरी करते थे, तो नौकरी के सिलसिले में उस समय फिर वो बंगाल में थे और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बचपन का इनका नाम सूर्य कुमार था और इनकी पत्नी की प्रेरणा से साहित्य और संगीत में इनकी रुचि पैदा हुई। कहते हैं कि इनकी पत्नी बहुत ही विदुषी महिला थी और संगीत में उनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। तो विवाह के बाद जब उस संगीत के प्रति उनकी इस रुचि और समर्पण को देख करके निराला जी का झुकाव भी साहित्य की तरफ होता है और वो भी संगीत और साहित्य और कविता की तरफ झुकाव उनका होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि 1918 में एक महामारी फैली थी उस समय भारत में, और इस महामारी में भयंकर नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। तो 1918 में फैली इस महामारी में सबसे पहले तो इनकी माता का निधन हो जाता है और कुछ समय के बाद में फिर इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता, इनके चाचा, इनके चचेरे भाई बहनों की भी मृत्यु हो जाती है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि वो जो महामारी फैली थी उस महामारी में सबसे पहले इनकी माता का निधन हो जाता है और कुछ वर्षों के बाद में जब ये बंगाल में थे, जब इनके पिता के साथ, जहाँ पे इनके पिता की सर्विस थी, नौकरी थी, वहाँ पर जब इनको समाचार मिलता है कि इनकी पत्नी जो कि उस समय पीहर आई हुई थी इनके, और उनको सूचना दी जाती है, वहाँ पर समाचार पहुँचाया जाता है कि इनकी पत्नी काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है। तो ये जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जब वो वहाँ पर अपने ससुराल पहुँचते हैं उस समय इनकी पत्नी की चिता जल चुकी होती है, तो बहुत विचलित हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके उस महामारी में फिर इनकी पत्नी के बाद इनके पिता, इनके चाचा, इनके चचेरे भाई बहनों की भी मृत्यु हो जाती है, बहुत विचलित हो जाते हैं। और उसके बाद में इनकी पुत्री जो सरोज जिसका नाम था, और पुत्री का भी उसका विवाह होता है। विवाह के बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद में। तो उस समय फिर वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को याद करके उसकी मृत्यु के बाद में उसके विवाह को स्मरण करते हैं और उसके विवाह को याद करके उसकी स्मृति में जो कविता लिखते हैं वो सरोज स्मृति कविता है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का इनका है। और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें झकझोर दिया और मृत्यु के इस प्रकार के साक्षात्कार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हालांकि इन्होंने अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी और हिंदी में ये मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, और इसी तरीके से इन्होंने एक रचना लिखी है तुलसीदास, ठीक है। इस प्रकार की इनकी कुछ रचना है। इस कविता में, इस पाठ में जो अपन इनकी रचना पढ़ेंगे वो रहेगी हमारी सरोज स्मृति। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1916 में इनकी प्रसिद्ध रचना जूही की कली प्रकाशित हुई थी, है ना, जिससे इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और 1922 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका समन्वय जो थी उसका संपादन कार्य इन्होंने किया। उसके संपादन कार्य से ये जुड़ गए थे। बंगाल में थे, रामकृष्ण मिशन का काफ़ी अच्छा प्रभाव था वहाँ पर, और वहाँ से जो एक पत्रिका निकलती थी यहाँ पे इनका समन्वय। और उसके बाद में कुछ समय बाद इन्होंने मतवाला का संपादन कार्य भी किया था और अंत में ये इलाहाबाद आ जाते हैं, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर इनका देहावसान हो जाता है। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, इन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे, इन्होंने उपन्यास कौन से लिखे, इनकी कहानियाँ कौन कौन सी, ये सब कुछ अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छायावाद और हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले निराला। पहले तो मैं बता दूँ कि छायावाद के एक जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं उसमें से एक निराला भी है, जैसे जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये निराला छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। और हिंदी में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और साथ ही साथ मुक्त छंद के प्रणेता भी ये माने जाते हैं। निराला के काव्य में भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का व्यापक जो है वो व्यापक बहुल मिलता है, देखने को प्रयोग मिलता है।
निराला की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, इनकी काव्य कृति में आप देखेंगे परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, उसके बाद अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि, ये तो हैं इनके काव्य। इन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है। और बिल्ले सूर बकरिया इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इनके कुछ और प्रसिद्ध उपन्यास हैं और इनकी कहानियाँ हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो इनके अन्य जो उपन्यास हैं उसमें इनके उपन्यासों में आता है अप्सरा, उसके बाद आता है अलका, प्रभावती, अलका आता है, प्रभावती है, काले कारनामे हैं, चोटी की पकड़ है। और इनकी जो कहानियां हैं उसमें है सुकूल की बीबी और लिली, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो ये हमने एक सामान्य परिचय हमने पढ़ा है आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसके बाद में हम इसकी जो कविता है, निराला जी की जो कविता है सरोज स्मृति, उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसके MCQs भी करेंगे। और मैं बता दूं कि ये सारा का सारा अगर आप PDF और ये वीडियोज़ अगर एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, जहां पे हमने कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के क्लास 12th के लिए। और ये कोर्स हम आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप इन कोर्सेज को जरूर देखिएगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उन सबसे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 9079622988 और 9। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।